सब कुछ अपनी गति से होता है, माली 100 बाल्टी पानी दे सकता है, फल अपने मौसम में ही आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है। तो साथियों, जूलॉजी में है जो जंतु विज्ञान में साथियों जीवित और मृत जानवरों का दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। और बायोलॉजी और जूलॉजी का जो जनक है साथियों वो अरस्तु महोदय हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो फूलों के अध्ययन को हम लोग साथियों फ्लोरिकल्चर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई कीड़ों के अध्ययन को? आप लोग सोचिए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंटोमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है साथियों? तो साथियों, एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी का पालन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा साथियों। तो साथियों, 1872 में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम जनगणना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, लॉर्ड मेयो। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत सबसे पहले जनगणना हुआ था। एक और क्वेश्चन बनता है आपसे कि भारत में नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1881 में साथियों, 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कौन था उस समय भारत का वायसराय? लॉर्ड रिपन। यानी नियमित जनगणना जो है साथियों प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होनी थी। तो साथियों, ये किसके समय से स्टार्ट हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय से। इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ इसके बारे में थोड़ा आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है। तो आप लोग को ये याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है साथियों इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कलकत्ता में साथियों एवो ह्यूम के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। संस्थापक कौन थे? तो एवो ह्यूम ये आईसीएस थे। आईसीएस यानी जो यूपीएससी है इसका पुराना नाम क्या था? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी साथियों एनी बेसेंट थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। और वहीं पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। और साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करी जाए तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था साथियों, और 2 सितंबर 1945 को ये समाप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन में 45 दिया है। तो साथियों, 7 मई 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था साथियों। और इसका जो याद रखिएगा 1939 से 1945 तक ये युद्ध लड़ा गया था। और यही क्वेश्चन आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बनता है भाई कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध साथियों 1914 से 1918 ईस्वी के बीच चला था। कब से कब? 1914 से 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों, इसलिए आप लोग को इसे भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं ऊपर ही बताया हूँ कि जो लॉर्ड रिपन है साथियों, इसके समय में भारत में नियमित जनगणना प्रति 10 वर्ष पे कराया गया था। लॉर्ड कर्जन जो है साथियों, ये बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के समय जो है साथियों 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और लॉर्ड जो डफरिन है साथियों, इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी BRS, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी साथियों। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।